ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने दिस कीवर्ड की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट और सेट मेथड्स जो जावा में अवेलेबल हैं। हालांकि ये कोई प्रीडिफाइंड मेथड्स नहीं है, परंतु इनका यूजेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जावा में। इनको हम गेटर और सेटर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इनका प्रयोग किया जा सकता है, इनकी विशेषताओं को समझते हुए। सबसे पहले बात करते हैं गेट और सेट मेथड का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप यदि अपने डेटा को एक लेवल और सिक्योर करना चाहते हैं तो आप गेट और सेट मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। यह किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपके डेटा को। असल में सेट केवल आपके वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के काम आता है और जो गेट है वो आपको वैल्यू वापस देने के काम आता है पर्टिकुलर वेरिएबल्स की। तो इस तरह से आप सेट से केवल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और गेट से केवल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी यूज़र डायरेक्टली किसी भी क्लास के डेटा मेंबर जैसे कि वेरिएबल्स को प्रयोग नहीं कर पाता है, उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। उसको इन्हें एक्सेस करने के लिए सेटर्स और गेटर्स अर्थात सेट और गेट मेथड का ही प्रयोग करना होता है। तो ऐसे केस में जो डेटा रहता है वो सिक्योर हो जाता है और इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली डेटा जो है वो यूज़र के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, केवल इन मेथड्स के साथ ही होता है। हम अभी बात करने वाले हैं गेट और सेट एग्जाम्पल डॉट जावा, जिससे हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझेंगे। अभी तक के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि गेट से हम डेटा वापस प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेट से हम डेटा को सेटअप कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। यहाँ मैंने पहले से इस एग्जाम्पल को ओपन किया हुआ है गेट एंड सेट एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से। यदि आप यहाँ देखें तो मैंने इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्लास डिफाइन की है। क्लास का नाम है बैंक डेटा। अब यहाँ देखें तो बैंक डेटा के नाम से क्लास डिफाइन है। इसमें मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम जिसमें नाम स्टोर करूंगा कस्टमर का, और डबल डेटा टाइप का बैलेंस जिसमें बैलेंस को मैं स्टोर करूंगा। वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मैं सेट मेथड्स का प्रयोग करता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट कस्टमर नेम और पब्लिक वॉइड सेट कस्टमर बैलेंस। जो नाम आप पैरामीटर में पास करते हैं उसको इस क्लास के नेम वेरिएबल में डिफाइन कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है दिस डॉट नेम की सहायता से। दिस के बारे में हम पिछले सेशन में जानकारी ले चुके हैं। अगर आपको दिस के बारे में जानकारी नहीं है या आप लेना चाहते हैं तो आप पिछले सेशन को रिवाइज कर लें। इसी तरह से कस्टमर बैलेंस में भी हमने बैलेंस को स्टोर कर दिया है इस क्लास के बैलेंस के वेरिएबल में। तो यहाँ इन दो वेरिएबल से हमने डेटा को फीड किया है, स्टोर किया है। अगर मैं इस डेटा को वापस निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मैं दो और मेथड का प्रयोग करता हूं, गेट कस्टमर नेम और गेट कस्टमर बैलेंस। दोनों का जो डेटा टाइप रिटर्न डेटा टाइप है वो भी डिफाइन है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्योंकि आपके पास नाम वापस आने वाला है और यहाँ पे डबल क्योंकि आपके पास बैलेंस वापस आने वाला है। फाइनली जो आपने यहाँ वैल्यू स्टोर की थी उन वैल्यूज़ को यहाँ रिटर्न किया गया है दिस के साथ। अब यहाँ पे इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको मैंने डिस्प्ले में प्रयोग किया है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे गेट कस्टमर नेम और गेट कस्टमर बैलेंस डायरेक्टली मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया है मेथड्स को, जो कि यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। फाइनली नीचे मैंने एक क्लास और डिफाइन की है गेट एंड सेट एग्जाम्पल। उसमें मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, नेम दिया है सचिन, एक डबल वेरिएबल लिया है जिसका नाम है बैलेंस, उसमें वैल्यू 18,874 में मैंने सेव कर दिए हैं। मैंने ऊपर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है बैंक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ सबसे पहले मैंने कस्टमर नेम को डिफाइन किया है और फिर कस्टमर बैलेंस को डिफाइन किया है। अब आपने कस्टमर नेम को डिफाइन करते हुए जो यहाँ का नेम है उसमें एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। इसी तरह से इसमें बैलेंस भी एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। फाइनली डिस्प्ले मेथड को आपने कॉल कर लिया है। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कस्टमर नेम इज सचिन एंड बैलेंस इज, जो भी बैलेंस है वो दिखाया जाएगा, जो कि यहाँ के डिस्प्ले मेथड के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब आप डायरेक्टली किसी भी तरह से इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो सेट मेथड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि आपको वैल्यू प्रयोग करनी है तो गेट मेथड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेटर और गेटर्स यानी कि सेट मेथड और गेट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जावा में और अपने डेटा को एक लेवल और सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की, किस प्रकार से प्रैक्टिकली जावा में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।